धनतेरस या धन्वंतरी। आयुरेव धनम, हेल्थ इज वेल्थ। यह सूक्ति तो आपने जरूर सुनी होगी। इसलिए शरीर है, आरोग्यता है, दीर्घ आयु है, सारे संसार के सुख आपके। और यदि शरीर ठीक नहीं है, सारे भोग आपके लिए रोग बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर पूर्ण चंद्र पांडे यशस्वी। आज आपको बताऊंगा धनतेरस का महात्म्य और भगवान धन्वंतरी की पूजा की विधि। क्या है इस दिन, क्या करने से अक्षुण्ण स्वास्थ्य और समृद्धियों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती अर्थात धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन भगवान समुद्र मंथन से 13वें रत्न के रूप में प्रकट हुए थे और वो 14वां रत्न अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के प्रकट हुए। अर्थात अमृत क्या है? सुस्वास्थ्य, आरोग्यता, दीर्घ आयु। इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ, आयुरेव जीवनम, आयुरेव धनम। अर्थात आपके पास आयु है अर्थात आरोग्यता है तो संसार के सारे सुखों का भोग आपके लिए रुचिकर है। आप रोगी हैं, आपका शरीर ठीक नहीं है तो सारे भोग भी आपके लिए अरुचिकर हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। इसलिए सुस्वास्थ्य पहले जरूरी है। भगवान धन्वंतरी की जयंती इस साल 10 नवंबर को शुक्रवार को पड़ रही है, क्योंकि शुक्रवार दिन में धनतेरस प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन में समाप्त हो जाएगा। ये रात्रि व्यापिनी तिथि है, रात्रि में पूजन होता है। इसलिए धनतेरस को हम एक दिन पहले अर्थात रात्रि के व्याप्त काल में शुक्रवार को 10 तारीख को मनाएंगे। इस दिन सुबह सुबह आप अपने घर में देवताओं की पूजा के साथ भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें, उनका भी पूजन करें और अपने घर में पंचामृत बना करके उस अमृत का पान करें या गंगा जल का सेवन करें। इससे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। धनतेरस का दिन इसलिए भी ठीक है क्योंकि इस दिन लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, चांदी का सिक्का खरीदा जाता है, क्योंकि भगवान तो धन्वंतरी धन ही लेके आए थे। उनके पास 2 संपदाएं थी, सोने का कलश अर्थात समृद्धि और उसके अंदर अमृत भरा अर्थात आयु और आरोग्यता। इसलिए धन खरीदने से अक्षुण्ण संपदा का लाभ होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है, दरिद्रता का नाश होता है, क्योंकि लक्ष्मी का रूप भी एक है कि स्वर्ण में वास करती है। भगवान विष्णु ने भागवत में कहा है धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा ही रूप है। इसलिए स्वर्णमय भगवान है। हम लोग अक्षय तृतीया के दिन भी सोना खरीदते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और धन्वंतरी के दिन आप मिठाई, गिफ्ट आइटम खरीदते हैं ताकि लोगों को बांटा जाए। सज्जनों, खुशियां जितनी बांटी जाएं उतनी गुनी बढ़ती है। इसलिए लोग दूसरों को मिठाइयाँ बांटते हैं, दूसरों को गिफ्ट देते हैं और अपने से दूसरे कमजोर गरीब वर्ग को भी आप धन धान्य देते हैं तो उस दिन आपकी अक्षुण्ण संपदा बढ़ती है कई गुना। इसलिए धनतेरस के दिन ही 5 दिन का दीपावली का पर्व शुरू होता है और दीप जलाने की प्रथा यहीं से शुरू होती है। पहले दिन 11 दिया जलाए अपने दहलीज पे और भगवान की स्थान पे रोज एक दिया आप जलाते हैं तेल का, और एक दिया आज अलग से माँ भगवती लक्ष्मी के लिए घी का जलाएं। साथ में कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। उससे क्या होगा, घर में अक्षुण्ण संपदा आएगी। और धनतेरस के दिन ही भगवान कुबेर की पूजा भी होती है और कुबेर देवताओं के वित्त मंत्री है, वजीरे खजाना है। अर्थात लक्ष्मी जी जो आदेश देती, कुबेर आपके घर के भंडारों को भर देते हैं। आप प्रार्थना करें दीप जलाकर, भगवान जैसे दिए जगमग जगमग जल रहे हैं, मेरे घर में समृद्धियां और खुशियां भी इस तरह जगमगाती रहें ताकि मेरा परिवार सुख और आनंद के अनुभूति करे और आपकी कृपा को सदैव महसूस करे। मैं आपको बताता हूं, एक मंत्र है कुबेर जी का। धन्वंतरी भगवान का मंत्र तो मैं कहूँगा मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
और 12 वंदना मृत्यु और मोक्ष मामृतात्। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 8 बार, 28 बार, 108 बार, जितनी श्रद्धा है। साथ में धन्वंतरी भगवान के साथ साथ कुबेर जी का। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धिम मे देहि डापय डापय स्वाहा। दोबारा से, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपते धन धान्य समृद्धिम मे देहि दापय दापय स्वाहा। और इस बार धनतेरस शुक्रवार को पड़ रहा है, अर्थात शुक्र भी समृद्धियों के देव हैं और माँ भगवती वैभव लक्ष्मी का भी दिन है, इसलिए ये दिन बहुत खास है, आप पूजा करें। और अगले दिन यम चतुर्दशी, उस दिन क्या है, आप एक यमराज के निमित्त चौमुखा दिया जलाते हैं दक्षिण दिशा में घर के, ताकि घर में रोग व्याधियों का प्रवेश न हो, यमराज प्रसन्न रहें और अपनी कृपा बरसाएं, ताकि कहीं किसी तरह का रोग व्याधियां घर में ना आए। और दिवाली के दिन तो फिर विशेष पूजन है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो आपको बना के भेजेंगे और सुनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आए और आप शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त कर सकें और सही विधि जानें। हम लोगों से ज्योतिष और अध्यात्म के बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होंगी। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।